Hello, student. How are you? I think you will be fine and very healthy. Now, welcome in our English class. Students, we are discussing our Unit 6 that is related to linkers. In this Unit 6, we completed till worksheet 6. Today, we are going to discuss our worksheet 7. You are watching here. Worksheet 7 is there on the screen. I read the statement of this worksheet for you. In each of the sentences given below, some words H are missing. Some word H और some words are missing. यानी यहाँ पर इज और आर का मतलब ये है कि वर्ड सिंगुलर लगाते हैं तो इज समझिए और प्लूरल लगाते हैं तो आर समझिए। यानी कुछ शब्द जो है मिस हैं यहाँ पर। वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं हर लाइन में, या किसी लाइन में ना भी हो सकते हैं, क्योंकि सबके सामने स्पेस नहीं है, इस लाइन के सामने नहीं है। इसका मतलब यहाँ कोई इस लाइन में कोई वर्ड मिस नहीं है। Put a slash where the word is or are missing. यानी आपने स्लैश लगाना है। स्लैश, ये स्लैश है, आप स्लैश लगाएं जहाँ से वर्ड मिस है। फाइंड एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ये बॉक्स दिया है, इससे आप एप्रोप्रिएट वर्ड पिकअप कर सकते हैं। And you can write down appropriate word there from where the words are missing. और उपयुक्त शब्द जो है आप वहाँ लिखें जहाँ से वो वर्ड मिस हैं। The circular was distributed that the student might know the vacation schedule. The circular was distributed. अब यहाँ पर देखिए, ये वर्ड यहाँ मिस था। क्या वर्ड मिस था? सो, यानी ये जो लास्ट वर्ड है ये मिस था, सो दैट। अब ये कंप्लीट हुआ, किस लिए? अब तक अधूरा था, अब ये कंप्लीट हुआ, ये लिंकर सो दैट। किसके लिए? पर्पज़ के लिए। ये लिंकर ऑफ पर्पज़, उद्देश्य के लिए है। So that the student might know the vacation schedule. Next, don't lie even the word is against you. अब यहाँ मिस है वर्ड, और क्या है वो इफ वर्ड मिस है। even if, यानी आप झूठ मत बोलें। even if का मतलब चाहे। even if the world is against you, चाहे संसार आपके खिलाफ, पूरा संसार हो जाए, लेकिन झूठ ना बोलें। नेक्स्ट है, he saved a rupee daily so he could have something in time of need. अब यहाँ पर मिस है वर्ड क्या? दैट, क्योंकि ये वही लिंकर ऑफ पर्पज़ यहाँ यूज होना था जो कंप्लीट नहीं है। और कंप्लीट कब होगा? दैट लगने के बाद होगा। ये वाला दैट यहाँ यूज करना है। उसने रुपए बचाए हर रोज़ ताकि वो इनको इस्तेमाल कर सके ज़रूरत के समय। नेक्स्ट है, स्मृति स्टूड इफ शी वर अ स्टैचू। अब यहाँ पर वर्ड मिस है क्या? एज इफ, जैसे, मानो। स्मृति ऐसे खड़ी थी जैसे वो एक स्टैचू हो, एक बुत हो। तो यहाँ एज इफ होना एज इफ लिंकर यूज होना था, लेकिन केवल इफ है, तो इसके साथ हमने क्या जोड़ना पड़ेगा? इसको कंप्लीट बनाने के लिए
एज। नेक्स्ट, द स्टूडेंट स्टूड अप एज ब्लैंक द टीचर अराइव्ड इन द क्लास। बच्चे खड़े हो गए जैसे ही टीचर क्लास में पहुँचे। अब देखिए, जैसे ही, तो जैसे ही जो वर्डिंग है इसके लिए लिंकर क्या यूज होता है? एज सुन एज, एज सुन एज। अब यहाँ अकेला एज है तो इसका मतलब ये लिंकर कंप्लीट कब होगा? सुन एज और इसके साथ जोड़ेंगे एज सुन एज, तो ये वर्डिंग यूज होनी थी। बच्चे जो है खड़े हो गए जैसे ही टीचर क्लास में पहुँचे। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट एज द प्राइम मिनिस्टर वाज प्रेजेंट इन द फंक्शन। अब यहाँ पर क्या छूटा हुआ है? एज वेल एज, यानी वेल एज छूटा हुआ है। प्रेसिडेंट एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रेसिडेंट के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर भी फंक्शन में प्रेजेंट थे, तो एज वेल एज ये लिंकर कंप्लीट अब हुआ है। नेक्स्ट है, यू विल गेट दिस जॉब ऑन दैट यू शैल वर्क इवन 7 days अ वीक ऑन दैट कंडीशन, यानी आप ये जॉब हासिल कर पाएंगे ऑन दैट कंडीशन, इस शर्त पर कि आपको वीक में 7 दिन काम करना पड़ेगा। मीन्स देयर विल बी नो हॉलीडे फॉर यू। नेक्स्ट, देयर इज़ नो हार्म इन अपोलोजाइजिंग टू द एल्डर्स। अब यहाँ क्या छूटा हुआ है? इवन, इवन इफ यू आर नॉट अ फॉल्ट। अब नोट में देख लीजिए क्या लिखा है? ऑल द वर्ड्स इन द बॉक्स व्हेन ज्वाइंड विद एक्सप्रेशन इन द सेंटेंस फॉर्म कंपाउंड लिंकर। तो ये कैसे लिंकर बनाते हैं? कंपाउंड लिंकर। ये जब वर्ड जुड़ते हैं तो ये इन वर्ड के साथ जो जुड़े, जिनके साथ ये क्या बनाते हैं? कंपाउंड लिंकर। जैसे सो दैट है, इन ऑर्डर दैट है, एज दो है, इवन इफ है, ये कंपाउंड लिंकर हैं। नेक्स्ट है वर्कशीट 7 से आगे देखते हैं क्या है। वर्कशीट 7 के बाद है डू इट यूर सेल्फ। आई चेक द टाइम, ओके, sufficient time is there. Let's we also complete it. अभी काफ़ी समय है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ जो है कुछ ना कुछ, कोई ना कोई मिस्टेक है इन लाइनों में। जिस लाइन के सामने स्पेस है वहाँ मिस्टेक है, तो हम इसको ठीक करेंगे। मिस्टेक नहीं, मिसिंग वर्ड है। यस, आई रेड द अगेन। तो मिसिंग वर्ड है, कुछ ना कुछ वर्ड छूटा हुआ है। तो क्या छूटा है वो देखेंगे। वी नो, तो यहाँ क्या छूटा था? दैट, दैट लिंकर छूटा था। वी नो दैट, यहाँ दैट छूटा हुआ था। नेक्स्ट है we know that mammals took over as dinosaurs died out. Have you ever wondered? तो यहाँ क्या लिंकर छूटा हुआ है? but have you ever wondered why this happened? Well, one reason is that mammals are warm-blooded creatures which, तो यहाँ क्या छूटा हुआ है? which या that, दोनों लिंकर इस्तेमाल हो सकते हैं। which means, अब ये that इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि that फिर आगे दिया हुआ है, तो बार बार that का इस्तेमाल ना करते हुए हम क्या यूज़ करें?
which means that their bodies have a constant temperature. This is temperature. This is important. It means that mammals. तो यहाँ दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, यहाँ बिकॉज छूटा हुआ है, बिकॉज इट मीन्स दैट मैमल्स आर रेडी फॉर एक्शन एट ऑल टाइम्स इन ऑल वेदर्स। तो इसमें कोई मिसिंग वर्ड नहीं था इस लाइन में। नेक्स्ट है इन ऑल कोल्ड वेदर, इन ऑल वेदर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स needed to soak heat। तो यहाँ एज छुटा हुआ है स्टार्टिंग में ही। एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल needed to soak heat from the sun, they could move about from the sun। सन के बाद यहाँ लिंकर ऑफ पर्पज छुटा हुआ है सो दैट दे कुड मूव अबाउट, ताकि वो आगे बढ़ सकें। तो ये था मिसिंग वर्ड जो यहाँ मिस थे हर लाइन में, जो भी जिसके सामने स्पेस था। ये नेक्स्ट भी जो है प्रॉपरली एडिटेड नहीं है ये पैराग्राफ। सम वर्ड हैव बीन रिटन रॉन्गली, कुछ गलत वर्ड लिखे हुए हैं, यानी आप अब ये मिसिंग वर्ड का था और ये एरर फाइंडिंग का है। ये पैराग्राफ एरर फाइंडिंग का है। तो देखते हैं एरर फाइंडिंग क्या है इसमें। फ्रूट्स और वेजिटेबल कंटेन नेचुरल केमिकल्स। अब ये और तो जो है दो के बीच में चॉइस हो तब और लगता है, यहाँ एंड लगना था, तो ये गलती है, ये गलत लिंकर यूज हुआ था। हु जो लिंकर है ये ह्यूमन बीइंग के केस में यूज होता है, हु ह्यूमन बीइंग के केस में HB। लेकिन ये जो विच है ये नॉन ह्यूमन बीइंग में, विच किस में, नॉन ह्यूमन बीइंग में। इसलिए अब ये नेचुरल केमिकल नॉन ह्यूमन बीइंग केस था, इसलिए इस यहाँ हु नहीं यूज होना था, विच यूज होना था। विच आर नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। सच सब्सटेंसेस हैव अट्रैक्टेड आइदर पॉपुलर और साइंटिफिक, एंड की बजाय क्या आएगा, और साइंटिफिक अटेंशन टू द health benefits these substances। flavonoids may not be essential nutrients but, तो यहाँ एंड के बजाय क्या आएगा, but appear to provide health benefits, and यहाँ क्या आएगा, and therein lies their importance। तो इस तरह से जो वर्डिंग यहाँ फिलअप की गई हैं, ये आप इस तरह से ये ब्लैंक इनके साथ फिलअप कर लें, और यहाँ जो वर्ड अंडरलाइन किए गए उनको अंडरलाइन करें और समझें कि क्यों ये इस्तेमाल हुए हैं, इन वर्ड की बजाय ये वर्ड क्यों यूज हुए हैं, क्योंकि यहाँ रॉन्ग लिंकर का इस्तेमाल हुआ था। ओके, थैंक यू। Now with this exercise your worksheet 6 completed. In next video we shall take up next unit